दादाजी, दादाजी। अरे भगवान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए। हे भगवान, मेरी बेटी की ये हालत हो गई है। बेटा, मैंने तुम्हें कैसे अपनी पलकों पर बिठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब ये अन्याय देखना पड़ रहा है मुझे। मेरी बेटी। क्या हो गया? ये क्या किया भगवान? हे भगवान, तेरा कैसा ये न्याय है? मेरी बेटी जी। हे भगवान, मेरी पोती के साथ कैसा अन्याय हो गया। मैं अपनी पोती के हाथों की चूड़ियां टूटते हुए देख रहा हूँ। हे भगवान, मैंने अपनी बेटी को रानी की तरह रखा हमेशा, और मेरी इस महालक्ष्मी की ऐसी हालत हो गई है। ये सब देखने से अच्छा होगा कि मैं अपनी आंखें ही बंद कर लूं। भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है ससुर जी? काजल को फूल पहनना पसंद था दादाजी। मैं उसके लिए फूल लाता था, गजरा भी लाता था, और मोगरे का भी फूल। बड़ी माँ इसकी खूबसूरती देखकर जलती थी, और आज इसी फूल को बाहर फेंका जा रहा है दादाजी। मैं ये नहीं देख सकता, मैं नहीं सह सकता ये। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा दादाजी। अरे, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सब क्या हो गया जी मेरे बेटी के साथ? ससुर जी, देखिए ना। चुप हो जाओ, कोई नहीं रोएगा। मेरी बेटी की शादी ही नहीं हुई तो विधवा कैसे बनेगी? और वो किसी की पत्नी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है उसे। वो मेरी बेटी है, ये मेरी जान है। अरे वो बस उसकी नजर उतारनी होगी, नजर लग गई है। समझ में आया? अब जाओ जाओ। आज से इसी समय से तुम्हारा नया जन्म हुआ है बेटी, यही समझ लो।
तुमने ये बेवजह क्यों कहा? मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। चुपचाप तुम चेन्नई में ही ट्रांसफर लेकर आ जाओ। क्यों माँ? ट्रांसफर लेके चेन्नई चली जाऊं? मतलब डर कर भाग जाऊं ना? प्रॉब्लम नहीं चाहिए इसलिए कह रही हूँ। तुम्हारे पापा का बेरहमी से उन्होंने कत्ल कर दिया। उनसे लड़ना सही नहीं है बेटी। और वो राज प्रताप तुमसे बदला लेने के लिए घर आकर धमकी देकर गया है। माँ, मेरे बारे में सोचकर डरा मत करो। मुझे अपने आप को संभालना आता है। पापा का कत्ल करके तुम्हारी जिंदगी छीनने वालों का गुस्सा और आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है माँ। और उसी का खात्मा करने तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। पापा की मौत का बदला ले रही हो कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मामा के परिवार से बदला लेना चाहती हो, ये अच्छे से पता है तुम्हें। क्या शैलू, मामा के साथ नया रिश्ता बनाने का सोच रही हो? कुछ दिनों से तुम बदल चुकी हो, सही रास्ते पे नहीं जा रही हो। मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हूँ, लेकिन तुम ही गलत रास्ते पे जा रही हो। क्या बक रही हो? मैं कुछ नहीं बक रही हूँ, मैं सच ही कह रही हूँ। तुम्हारे कारण एक जान चली गई, काजल की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और इन सब का कारण तुम ही हो। जिनके साथ हमारा संबंध नहीं है उनके बारे में मत सोचो। कैसे हमारा संबंध नहीं है? काजल हमारे मामा की बेटी है। भले ही तुम्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे सब लोग चाहिए। मान मर्यादा इज्जत को मानने वाले लोगों की मैं इज्जत करती हूँ। ए, क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? उन लोगों ने हमारे पापा को मार डाला। लेकिन क्यों मारा? मालिक की बेटी है ये जानते हुए भी माँ को लेकर भाग गए, इसलिए उन्होंने मारा। तो उन्होंने क्या गलत किया? क्या विश्वासघात किया था? एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था और हम दोनों ने शादी की थी, तो इसमें क्या गलत है? तुम्हारे मामा ने 2 कौड़ी की इज्जत के लिए तुम्हारे पापा की बलि चढ़ा दी। अगर वो लोग अपनी बहन की खुशी चाहते ना, तो शायद आज मैं सुहागन होती। तुम्हारे पापा धन के लालची नहीं थे और किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारे पापा ने विश्वासघात किया? और तुम्हारी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है, भूलना मत। उसी कलंक को साफ करने के लिए मैं भी सोच रही हूँ। मैं उसका प्रायश्चित जरूर ढूंढ लूंगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मामा के परिवार के साथ मिलकर जीना ही मैं अपनी इज्जत मानती हूँ, और उसके लिए आप लोगों को इनकार नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। क्या बेटी, हुआ क्या है इसको? क्यों इस तरह की बातें कर रही है? हाँ माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर झूठा इल्जाम लगाया था उन्होंने कि वो प्रोस्टिट्यूट है, और जहर पी लेने की वजह से गर्भाशय भी निकालना पड़ा। इसके बावजूद भी वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, और ये सब कुछ देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर उसे ये बात पता चलेगी ना, तो फिर ऐसी बात नहीं करेगी। बेटी दुर्गा, नहीं बेटी, किसी भी हालत में उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई ये सोचकर तुम रोज तड़पती रहती हो, इतना ही बहुत है। नहीं बेटी, उसे पता नहीं चलना चाहिए। कितने दिन इस तरह से भूखी रहोगी बेटा? थोड़ा तो खाने के लिए आ जाओ। नहीं चाहिए बड़ी माँ। अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पी हो। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ भी नहीं खाना है बड़ी माँ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मर जाओ तुम, तभी हम लोगों के दिल को चैन मिलेगा। अच्छा होता कि वो मुनिराज उसी वक्त तुम्हारा भी गला काट देता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मी, क्या धन लक्ष्मी? वो पहले से ही टूट चुकी है, और उसके सामने तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो कैसी बातें करूं दीदी? ये किसी की एक भी बात सुनने के लिए तैयार है? इसकी बुआ की तरह ही इसका भी दिमाग खराब हो गया है।
उस दिन उसने अपने पति को खो दिया था और अब अपने पति को खोकर देखो ये कैसे जिद करके बैठी है। माँ, मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं एक कोने में बैठी रहूं। सब लोगों ने मिलकर मेरी खुशी को दफन कर दिया है माँ। अब तो चैन मिल गया ना। हम लोगों ने तुम्हारी खुशी को दफन नहीं किया है। अपनी खुशी को दफनाने वाली तुम खुद हो, कोई और नहीं। अपने पिता के बारे में जानते हुए भी तुमने प्यार किया, वही तुम्हारी गलती है। वो कितना भोला भाला लड़का था, तुम्हारी वजह से मर गया वो। हम दोनों तुम्हें बार बार समझा रहे थे पर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। मुझे भी मार दो ना, तुम लोगों को भी चैन मिल जाएगा और साथ ही मुझे भी। क्यों मुझे जिंदा रख के टॉर्चर कर रहे हो? देखा दीदी इसे, देखा कैसी बातें कर रही है। देखो बेटी, अगर तुम्हारी जगह आकर देखें तो तुम्हारी तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने माता पिता के बारे में भी सोचो। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के बारे में ही हम सोच रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा, तुम्हारा भविष्य हम बना कर देंगे। मेरी खुशी, मेरा चैन, सब कुछ मेरे भुवन के साथ चला गया है। सब खत्म हो गया। एक जिंदा लाश बन गई हूँ मैं। मुझे मेरे भुवन के पास भेज दो। ऐसी बातें मत करो बेटी, इस परिवार की तुम इकलौती बेटी हो। तुम्हें हमेशा खुशहाल रहना चाहिए, जीवन मत बर्बाद करो। दिल टूट गया है बड़ी माँ। आपकी बातें सुनने की परिस्थिति में भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दूध तो पी लो। आओ। मैंने कहा ना बड़ी माँ, नहीं चाहिए। धनलक्ष्मी, मेरी बात सुनो, उसे परेशान मत करो, उसे थोड़ा आराम करने दो। चलो, तुम मेरे साथ चलो। कानून की रक्षा करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट अपना फर्ज निभा रही है। ये बोलकर तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी बहन की जिंदगी हमने बर्बाद की है क्या? वो जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, उसके साथ शादी करने के बाद उसके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी, उसके बालों से गजरा नहीं उतरा था, अभी उसने शादी का जयमाल भी नहीं उतारा था, उसके होठों पर खुशियां आने से पहले ही उसके पति को तुम लोगों ने मरवा दिया। जरा एक बार हम लोगों की तरह सोच कर देखो। हमारे परिवार की इज्जत और स्टेटस के हिसाब से वो लड़का 4 पैसे कमाने के लायक भी नहीं था और तुम लोगों ने उस भिखारी की शादी मेरी बहन से करवा दी। क्या वो उस लायक था? मेरी बहन की शादी किसी से भी करवा दी। क्या यही कानून है? तुम्हारे कहने के हिसाब से हमने रोड पर से किसी भिखारी को पकड़कर उसके साथ तुम्हारी बहन की शादी करवा दी थी क्या? देखो, तुम्हारी बहन उस भुवन के साथ प्यार करती थी। इसके अलावा वो दोनों ही बालिग हैं। तुम्हारी बहन की मर्जी के खिलाफ तुम लोगों ने किसी और लड़के से शादी करवाने के लिए उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की। जब हम लोगों को ये खबर मिली तो हमने तुम्हारी बहन को ढूंढकर जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ शादी करवा दी। हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। वो बालिग हो गई है इसीलिए तुम लोगों ने उसकी शादी करवा दी। पर क्या तुम लोगों को पता है 18 साल तक उसके परिवार ने कितना कष्ट उठाकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इतने प्यार से पालने वाली लड़की की उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा रहे थे। ये गुनाह है, क्योंकि वो 18 साल के ऊपर हो गई थी तो अपनी मर्जी से वो फैसला ले सकती है। 18 साल का होने के बाद कोई भी लड़का लड़की अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है, यही कानून है। और कानून में आम आदमी के लिए भी लिखा गया है, लेकिन उसको लिखने वाले आम इंसान नहीं थे। देखो, पुजारियों को ही मंत्र पढ़ना चाहिए, शैतानों को नहीं। जो न्याय करते हैं वही न्याय मांग सकते हैं। अन्याय करने वाले, अधर्म करने वाले नहीं मांग सकते। अगर वो मांगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भेड़िया खरगोश से कहे कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। देखो बेटा, तुम्हारे बाप ने क्या किया है? क्या उसने कोई सीमा पर जाकर दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है जो जेल की चक्की पीस रहा है? उसने खुद की बहन को नौकर के साथ शादी करने के लिए उसके पति को काट डाला। उसने ये भी परवाह नहीं की कि उसकी बहन विधवा हो जाएगी। उसके पति को काटने वाला तुम्हारा बाप आज जेल में जाकर बैठा है। आखिर वही खून तुम्हारे अंदर भी है ना?
और इसीलिए तो तुम्हारी बहन को जिसने मंगलसूत्र पहनाया उसी की तुमने हत्या करवा दी और उसे विधवा बना दिया। तुम लोग जैसा सोचते हो वो मुनिराज तुम्हारे प्रति वफादारी की वजह से चिन्हा प्रताप की नजर में अच्छा बनने के लिए अपने बेटे की हत्या कर दी, ऐसी बात नहीं है। उसने सोचा कि अगर मेरा बेटा तुम लोगों के हाथों लग गया तो तुम लोग उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे, और यही सोचकर कि वो अपने बेटे को तुमसे बचा नहीं पाएगा, यह उसे अच्छी तरह पता था। उसकी गरीबी, कमजोरी, लाचारी उसे अच्छी तरह पता है। ये सब सोचकर वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपने बेटे को काट डाला। उसको अपने बेटे को मारने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता उसके पास था ही नहीं। बेचारा। एक दो पाप नहीं है, पूरे गांव के लोगों का पाप है तुम्हारे परिवार के ऊपर। तुम लोगों ने जो गार्डन बनाया है ना, उसे तुम लोग खुद ही जलाकर न्याय मांगने के लिए हमारे पास आए हो। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा मत करो, सोचो, ठीक से सोचो। चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, वापस ना आ सके ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हारे दादा, परदादा, उसके भी दादा, तुम्हारे पापा, उसके चाचा, इन सब का कल्चर अब खत्म हो रहा है। तुम लोग भी अपने आप को सुधारो और अच्छी जिंदगी जीने की सोचो। हजार तलवार जो काम नहीं कर पाए वो प्यार कर देता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं तो अपना विचार कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे ज्ञान का भाषण सुनने नहीं आया हूँ। चारा नहीं चाहिए कहने वाली भैंस भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या कह रहा है तू? हाँ सर, आप कभी भी सस्पेंड हो सकते हैं और अरेस्ट भी हो सकते हैं। क्या कहा? अरेस्ट? किसने बोला तुझे? दुर्गा मैडम बात कर रही थी सर। उसने फैसला कर लिया तो क्या वो मुझे अरेस्ट कर लेगी? किस लिए? कौन से केस में अरेस्ट करेगी? सर, डॉक्टर ने ये बयान दिया है कि आपके कहने पर नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया था उसने, और भी एविडेंस दुर्गा मैडम ने रेडी कर लिया सर। मिलने दे, वो सब झूठ है, मैं ये साबित कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं सर? कानून के मुताबिक वो मुझे सजा नहीं दे पाएगी। मैंने जो कुछ भी किया वो कानून के हिसाब से किया। मुझे अरेस्ट करने के लिए उसके पास कोई राइट्स नहीं है। सर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा होशियार रहिए सर। मैं चलता हूँ सर। सर 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 सर, सब कुछ गड़बड़ हो गया सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। क्या रे, क्या हुआ? उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया है, अगली बारी मेरी है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग तुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? मैंने कंप्लेन किया था, इसलिए तूने एक्शन लिया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन उस दुर्गा को मेरे ऊपर डाउट हो गया है सर। अब वो जरूर ही मेरा काम तमाम कर देगी सर, और बस मेरा ही नहीं, वो आपका भी काम तमाम कर देगी। तू डर मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन इंस्पेक्टर, डॉक्टर की बदनसीबी थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो होना था वो हो गया है। देखिए सर, आपने बोला, मैंने विश्वास करके डॉक्टर से नकली सर्टिफिकेट लेकर दिया। अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? तो तू ही बोल, क्या करना चाहिए हमें? सर वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे ऊपर एक्शन लेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। क्या यार, हमेशा डर डर के जीते हो। तू डर मत, कुछ नहीं होगा, सब संभाल लूंगा। जब तक वो दुर्गा है हमारे लिए समस्या है सर। चिंता मत कर, तू शांति से रह, मैं देख लूंगा। कोई ना कोई खेल खेल जाऊंगा। सर क्या ये पॉसिबल होगा? आखिर क्यों नहीं होगा? मेरी आंखों के सामने उसने मेरी बेटी की शादी करवा दी, उस दुर्गा ने। तभी उसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन इस बार उसे कोई मौका नहीं दूंगा। पहले उसे खत्म करूंगा, उसके बाद ही दूसरा काम। सर देख लीजिए, अब की बार कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सर। एक बात सुन ले, अभी तक नहीं हुआ ना, आगे भी नहीं होगा, समझा क्या? हिम्मत से काम ले, धैर्य रख। सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अपना भरोसा बनाए रख और विश्वास कर, दुर्गा के मौत की खबर बहुत जल्दी मिलेगी तुझे। लेकिन कैसे सर? इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचेंगे? ए, बोल दिया ना, अब जा। सर जो भी होगा आपको कॉल करके बता दूंगा। ध्यान रख, दुर्गा की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखना है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा
उसको ऊपर पहुंचा देंगे, समझा? ठीक है सर, मैं चलता हूँ।